नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। कभी कभी हम इतनी लालच में पड़ जाते हैं और दूसरों को देखकर इतने परेशान हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। खुद भी परेशान होते हैं और सामने वाले को भी करते हैं। एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार एक लाला जी ने दुकान खोली। दुकान के सामने लिखा घी 300 रुपये किलो। कुछ दिनों के बाद उसी दुकान के सामने एक सुंदर ब्रांडेड माल खुल गया और उसमें घी बिकने लगा 250 रुपये किलो। लाला जी घबरा गए। उन्होंने फ़ौरन अपनी बोर्ड के सामने 300 रुपये किलो वाले जो बोर्ड को उन्होंने लगाया हुआ था उसको हटाकर वहाँ पर लिखा घी 200 रुपये किलो। और कुछ ही दिनों के बाद मॉल के लोगों ने जब देखा कि अब सामने 200 रुपये किलो में लाला जी बेच रहे हैं तो मॉल में कौन आएगा। मॉल के लोगों ने 150 रुपये किलो कर दिया। कुछ दिनों के बाद लाला जी ने अपने यहाँ बोर्ड बदल दिया, 100 रुपये किलो कर दिया घी। और मॉल के लोगों ने जब देखा कि अब 100 रुपये किलो बिकने लगा है तो उन्होंने 50 रुपये किलो का बोर्ड लगा दिया। ये सारी कहानियों को देखकर मॉल के लोग परेशान हो गए। उन्होंने एक तीसरे आदमी को भेजा लाला जी के पास, ये समझाने के लिए कि आखिर इतना घाटा करके आप व्यापार क्यों कर रहे हैं। लाला जी के पास जब उस मॉल का एक नुमाइंदा आता है दूसरे वेश में, ताकि उन्हें पता ना चले कि ये मॉल का आदमी है, उसने पूछा कि आप इतने घाटे में कैसे इस व्यापार को कर रहे हैं, 50 रुपये किलो घी, अरे बर्बाद हो जाओगे इस तरह से बिजनेस करके। तो लाला जी ने बोला क्या पता है, पहले तो खूब देखा ऊपर से नीचे तक, उसके बाद हंसने लगे और बोला कि मैं तो घी का व्यापार करता ही नहीं। और इतना सुनकर माल का जो नुमाइंदा था, जो तरफदार था, वो वहाँ पर बेहोश होकर गिर गया। जब उसको होश आया तब उसने पूछा कि आखिर ऐसा आप करते क्यों थे। तो उसने कहा कि मैं ये जो व्यापार करता हूँ, व्यापार करने की अपनी कला है। अगर आप मेरी चीज़ों को देखकर आप उसकी कॉपी करेंगे, डुप्लीकेसी करेंगे, तो आप खुद भी परेशान होंगे और सामने वाला भी परेशान होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला तो कम परेशान होता है, आप ज़्यादा परेशान होते हैं। इसलिए अपने जीवन में किसी की नकल ना करें। आपको ईश्वर ने जैसा बनाया है वैसा कोई दूसरा पीस इस वर्ल्ड में नहीं मिल सकता, इस जहान में नहीं मिल सकता। अपनी काबिलियत को समझें, अपनी अच्छाइयों को समझें, ताकि आप खुद को आगे बढ़ाने में अपनी मदद कर सकें। जब आप आगे रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप अच्छे रहेंगे, धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे, तभी तो आप दूसरों की मदद कर पाएंगे।